स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेस स्टडीज़ में जब हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इट मीन्स द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विथ अ मोटिव ऑफ गेटिंग psychological satisfaction are known as non-economic activities. Example, going to temple, charity, social service। यानी कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके बदले अपेक्षा की जाए कि पैसे ना मिले, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए हो। ठीक है, तो अब हम कैसे जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये मैंने आपके लिए लिख रखा है, तो वो वही पढ़ने वाले हैं हम कि किस तरीके से हम जान पाएंगे। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस से हम स्टार्ट करेंगे। पहले इकोनॉमिक की बात करेंगे, फिर नॉन इकोनॉमिक की। ओके, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस में सबसे पहले मोटिव हम सभी को पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद एन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन with the social or psychological motive. Second है expectation. Money income is expected from these activities. Economic activities का expectation ये होता है। Non economic activities का क्या होगा? Money income is not expected from these activities. Third point है purpose. तो purpose में देखेंगे the purpose of those activities is क्रिएशन ऑफ वेल्थ। इसमें क्या होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में? क्रिएशन ऑफ वेल्थ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में होगा आपका द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज़ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। अब आप खुद समझिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है कि उसमें पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं होता। जैसा कि चैरिटी है, हम पूजा के लिए जो पैसा देते हैं, हम मंदिरों में जो चंदा देते हैं, हम जो नीडी लोग हैं उनकी मदद करते हैं, तो वो सारी चीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। हम पैसे के लिए नहीं करते, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। आउटकम क्या बाहर निकल के आता है? द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आउटकम्स क्या होता है? वो लोग प्रोडक्शन करते हैं या तो गुड्स का या सर्विसेज का, या तो वो सेवाएं प्रदान करते हैं या वो चीज़ें सामान उपलब्ध कराते हैं। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में द आउटकम्स ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज़ मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सन्स वो अंडरटेकन देम। ये अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए होता है। जो भी इंसान ये कर रहा है वो खुद को करे। अब एग्जाम्पल में अब आखिरी में बात करते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हो गया इसके एग्जाम्पल की। या तो आप बिज़नेस करते होगे तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोफेशन में हो किसी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एम्प्लॉयमेंट है तो एक्टिविटी है। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, जैसे आपकी फैमिली में पूजा अर्चना हो रही है, ये सारी चीज़ें। रिलीजियस सोशल रिलीजियस हो सकता है ये। ठीक है, या धार्मिक अनुष्ठान वगैरह। फिर सोशल सर्विस, फिर एंड पेट्रियोटिक एक्टिविटीज़। अब देशभक्ति में 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, तो ये सारी चीज़ों में अगर कोई खर्च हो रहा है तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका आ जाएगा आराम से। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो मैं पेज को धीरे से टर्न कर लेता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए कि क्या है। अब देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ में दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आराम से समझेंगे। तो इसके लिए मैंने लिख लिया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 चीज़ आती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये फिगर आप बना लीजिएगा, आप अपनी नोटबुक पे बना लीजिएगा। ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरा मोटिव ये होता है कि आप उन चीज़ों को नोट करें, उनके बाकायदा नोट्स बनवाएं। जब भी स्कूल खुलेंगे सारी चीज़ें चेक होंगी, सबके बाकायदा नोट्स बने होंगे, तो आपको भी सहूलियत होगी, हमें भी, हम लोगों को भी सहूलियत होगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, रिलीजन, पेरेंटल
और सोशल। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं रिलीजन, जितना भी रिलीजियस जो भी हम खर्चा वगैरह करते हैं, ठीक है, चैरिटी वगैरह करते हैं, मतलब भगवान के नाम पे जो भी चंदा दे रहे हैं वो। पेरेंटल, अब मान लीजिए पेरेंट हमारे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो अब एक बात बताइए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्या वो चाहते हैं कि आप उनका पैसा अभी वापस करें? मान लीजिए अभी क्लास 11th में है, तो वो आप अर्न करके उन्हें वापस दीजिए? नहीं ना। तो पेरेंटल एक्टिविटीज़ है। अब सोशल एक्टिविटी में क्या आएगा? अब सोशल सामाजिक हो जाता है, जैसे कि नहीं सभी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। ठीक है। तो सभी चीज़ों में मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपको दिखाई देगा कि हाँ 2 भूखे बच्चे हैं, ठीक है, आपने उन्हें पकड़ के खाना खिला दिया, तो सोशल एक आपकी सर्विस हो गई। ठीक, तो आपने उसके लिए सोशल सर्विस कर दी, तो ये चीज़ है। ठीक, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और पढ़ने को मिलेंगी। चलिए डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कर लेते हैं। अब बिजनेस, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ऐसा होता है आपके क्लास 11th में, 11th-12th में, एक तो आपको मीनिंग ऑफ बिजनेस पूछेगा एग्ज़ाम में, और एक डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पूछेगा। मीनिंग ऑफ बिजनेस में तो आप बिजनेस की मीनिंग लिख सकते हैं कि हाँ कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कम्युनिटीज़ विथ मॉनेटरी टर्म्स, मतलब कुछ भी अपना जो भी आपका मन कहता हो कि हाँ बिजनेस इस हिसाब से है। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं बिजनेस क्या है, लेकिन जब आती है बात डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन की जो बात आती है उसमें हम अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। हमें किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की बात को ही लिखना पड़ेगा जिसने वो स्टेटमेंट कही है। ठीक है, तो बस वही चीज़ होनी चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस जो है वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस जो होगा वो आपको लिखना है, तो बस वही हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ज़रा नोट करिए। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, अपनी चीज़ें में कुछ और भी देखूँ जो कि इम्पोर्टेंट हो, तो वो मैं आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, चलिए बोलिए। बिजनेस इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और acquiring wealth through buying and selling goods। अब इससे क्या मतलब है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से जिससे बिजनेस कैसी एक्टिविटी है? बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग, उसमें ख़रीदना और बेचना होगा। अब गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है, और इसमें चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं। और जब जहाँ पर चीज़ें खरीदी और बेची जाएंगी तो उसको क्या कहा जाएगा? बिजनेस। चलिए अच्छी बात है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस के? तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है यानी पैसे से संबंधित है। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट से संबंधित है, गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड। तीसरा, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, ये सेल और सर्विस, सेल्स और एक्सचेंज, या तो बेचना या चीज़ों को बदली करना। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। अब देखिए गुड्स और सर्विसेज में भी मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। गुड्स, आपने मोबाइल ख़रीदा, बिल्कुल सही, वो हो गया गुड्स। लेकिन आप अगर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई लिख दी, आपने जाके दवाई खरीद ली, वो हो गया गुड।
लेकिन दवाई को छोड़ दीजिए और उसके बदले में जो उसके अलावा जो डॉक्टर ने अपनी फ़ीस ली है, ठीक है, वो है उसका सर्विस चार्ज। अब जैसे जैसे हम लोग का आप एग्जांपल ले लीजिए, टीचर आपको क्या कुछ बना के दे देता है, कुछ पेपर रोल दे देता है या फिर क्या दे देता है जिसको आप पढ़ लेते हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग खाली आप लोगों को खड़े होकर एजुकेट ही तो करते हैं, तो वो हमारी एक सर्विस है, ठीक है। तो वो होती हैं सर्विसेज, ठीक है, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। फोर्थ है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब गुड्स और सर्विसेज की जो डीलिंग होती हो वो रेगुलर बेसिस पे होती रहे, मतलब इससे क्या है, प्रोडक्शन लगातार बना रहा है, प्रोडक्शन बना रहा है, कंजम्पशन बना रहा है, तो क्या होता है कि कोई भी बिज़नेस चल पाता है। अब मान लीजिए कि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है किसी बिज़नेस में, तो वो बिज़नेस कैसे चलेगा? कंजम्पशन नहीं हो रहा है, उसकी खपत नहीं हो रही है, जो भी चीज़ बनाई जा रही है उसको लोग खरीद नहीं रहे, तो वो भी नहीं बिज़नेस चलेगा। प्रॉफिट अर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी बिज़नेस के लिए, प्रॉफिट अर्निंग करना, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट अर्निंग किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बगैर प्रॉफिट के तो ना किसी भी उस बिज़नेस से जुड़े व्यक्ति की को ज़रा सा भी ये समझिए कि बिज़नेस वो आगे लेके नहीं जा सकता, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे सकता, वो ऐसी कोई काम नहीं कर सकता जो कि वो उस बिज़नेस से रिलेटेड हो, ठीक है। तो वो तो बहुत ज़रूरी है। अब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स और रिस्क, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बिज़नेस में कोई भी चीज़ हमेशा फिक्स नहीं होती है कि वो चीज़ होगी। कोई भी बिज़नेस 100% श्योर नहीं है कि वो आपको प्रॉफिट देगा। एक अंदाजे से कोई भी बिज़नेस अपना स्टार्ट करता है और उसको कहीं ना कहीं, भले ही 1% चांस हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर पता होता है कि नुकसान होने की संभावनाएं हैं, ठीक है, तभी वो अपना बिज़नेस करता है, ठीक। आगे 2-4 टॉपिक और हैं इस चैप्टर को लेकर, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग रेगुलर बेसिस पर इसके नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।